बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एवरीडे साइंस के 800 MCQs का सीरीज़ जारी है। 200 MCQs अपलोड हो चुके हैं। आज हम 200 से स्टार्ट करते हैं। 201 इसमें और PDF में फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर एक एक वर्ड की सिंपल उर्दू में डिफिनीशन समझाई जाएगी। और सेकंड बात ये होती है कि आप जिधर भी हो, ये वीडियो आपके साथ डाउनलोड फॉर्म में हो तो आप इसको सुन सकते हैं फ्री में, जहाँ पे बंदा बुक वगैरह नहीं खोल सकता। तो 201 द फेनामिना ऑफ एरोरा बोरियल्स, द डिस्प्ले ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। कौन से, देखो डियर, इन्वायरमेंट के 4 हिस्से हैं। एटमॉस्फेयर के 4 हिस्से हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो कौन से स्फीयर में ये फिनोमेना अकर हो सकता है? ये रेड एंड ब्लू कलर्स का कम्बिनेशन, जिसे एरोरा बोरियल्स भी कहते हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि ये कौन सा फिनोमेना होता है? ये वाला फिनोमेना होता है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में अकर होता है। 202 द डोलडरम इज़ एन एरिया ऑफ, डोलडरम कौन सा एरिया होता है? एनी एरिया ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड डोलडरम्स। ठीक है। द मानसून हैज़ वेल डेवलप्ड साइकिल इन, डियर, ये जो रेड लाइंस में मैंने चंद कुछ वर्ड्स लिखे हैं या चंद लाइंस लिखे हैं, ये एक्सप्लेनेशन होती है उस वर्ड्स की। तो यहाँ पे द मानसून हैज़ वेल डेवलप्ड साइकिल इन साउथ एंड साउथ एशिया। साउथ एंड साउथ एशिया में मानसून की वेल डेवलप्ड सीरीज़ है। अब साउथ और साउथ एशिया में कौन से ममालिक आते हैं? तो इसमें आते हैं अफ़गान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये रेड लाइंस जो मैंने ऐड किए हैं, ये MCQs का हिस्सा नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐड हुए हैं। 204 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो कहते हैं कि कौन सा साइक्लोन, टोरेंडो, टाइफोन, विली, इसमें से कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह है? कौन सा ज़्यादा नुकसान करता है इमारतों को, बिजली के तारों को वगैरह को? तो टोरंडो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब टोरंडो क्या है? तो टोरंडो का ये डिफिनीशन मैंने लिखा है, इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्राम द बेस ऑफ थंडरस्टॉर्म से लेकर ज़मीन तक डायरेक्ट एक कॉलम उतरता है, और ये ईयर पर, तेज़ रोटेटिंग ईयर पर मुश्तमिल होती है। फिगर से आपको पता चल रहा है। ठीक है डियर। 205 द विंड ब्लोइंग फ्राम सी टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया आर कॉल्ड, समंदर से जब हवाएं हमारी तरफ आती है, खुश्की की तरफ आती है, तो इससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं सी ब्रीज। 206 एंटी साइक्लोन्स आर काज्ड बाई, एंटी साइक्लोन आर काज्ड बाई। तो ऑप्शन है वायलेंट विंड्स, हैवी रेनफॉल। करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, विंड्स दैट ब्लो स्पायरली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो जो विंड सेंटर से बाहर की तरफ मूव करती है, तो इसकी वजह से एंटी साइक्लोन पैदा होते हैं। एक होते हैं साइक्लोन, एक होते हैं एंटी साइक्लोन। साइक्लोन तो अंदर की तरफ हवा की मूवमेंट, सेंटर की तरफ हवा की जो मूवमेंट होती है उस तरफ होती है, और एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर से, एंटी साइक्लोन आर रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर। देखो डियर, ये जो एक तरफ ये जो लाइनें मैंने खींची है, ये एंटी साइक्लोन के सेंटर में ज़्यादा प्रेशर होता है और साइडों पे कम प्रेशर होता है। ठीक है। तो ये सेंटर से हवा बाहर की तरफ जो मूव करती है, उसकी वजह से एंटी साइक्लोन पैदा होता है। और साइक्लोन में क्या होता है? हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, सेंटर की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो एंटी साइक्लोन के सेंटर में ज़्यादा प्रेशर होता है और बाहर सतह पे कम प्रेशर होता है। सेम लाइक साइक्लोन के जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है और किनारों पे कम प्रेशर होता है। तो ये एक दूसरे के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। Hurricanes are cyclonic storms in the, हॉरिकॉन साइक्लोनिक स्टॉर्म है, साइक्लोनिक तूफान है। डियर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ तूफान है और स्टॉर्म्स है। जिस तरह देखिए डियर, यहाँ पे हमने पढ़े, जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़े कि साइक्लोन, टोरेंडो, टाइफोन, विली, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स है जो नुकसान करते हैं। तो यहाँ इस MCQs में कहते हैं
देखिए हॉरिकेन्स जो साइक्लोनिक तूफ़ान है ये कहाँ पर अकर होता है, ये वेस्ट इंडीज़ में अकर होता है और मेक्सिको के गुल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, अब ये हॉरिकेन की डिफिनीशन मैंने लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। हॉरिकेन इज़ अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद विंड दैट हैव रीच्ड अ कांस्टेंट स्पीड। हॉरिकेन में तकरीबन हवा की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, तकरीबन 74 माइल पर आवर या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा हॉरिकेन स्टॉर्म जब होता है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। द आई ऑफ अ स्टॉर्म इज़ यूजुअली 20 to 30 माइल वाइड एंड मे एक्सटेंड्स ओवर 400 माइल। तो हॉरिकेन का जो तूफ़ान होता है ये 20 to 30 माइल पर मुश्तमिल होता है, इतना चौड़े इलाके पर यह मुश्तमिल होता है। इस इलाके में आप देख नहीं सकते, मतलब ये तूफ़ान इतना इलाका कवर करता है। ये वेस्ट इंडीज़ और गुल्फ ऑफ मेक्सिको में अक्सर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, द डेंजर ऑफ अ स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में तेज़ बारिश तेज़ हवा होती है। ठीक है, 208 नंबर MCQs, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज़ ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन पर क्यों पड़ती है, ज़मीन की कशिश की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, एटमॉस्फेयर में 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। नोबल गैसेस में आर्गन सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा होगी इसलिए आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है हर साल, तो यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ऊपर हवा में, और हमारे ऊपर एक छत सा बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये गैसेस जो पैदा हो रही है गाड़ियों से, जो टेम्परेचर पैदा हो रहा है ये ऊपर आसमान में नहीं जा रहा बल्कि यहीं पे रुक रहा है, क्योंकि ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे ऊपर छत सा बनाया हुआ है। Which of the following occurs more frequently than to other three in the Indian Ocean? इंडियन जो ओशन है, इंडियन जो समंदर है ये, उसमें कौन सा तूफ़ान ज़्यादा आता है? साइक्लोन ज़्यादा आता है, हूरिकेन ज़्यादा आता है, टोरेंडो ज़्यादा आता है, टाइफोन ज़्यादा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है साइक्लोन। ये साइक्लोन का डिफिनीशन है, ये जो मैंने लिखा है, सिस्टम ऑफ रोटेटिंग इनवर्ड्स टू एन एरिया ऑफ लो बैरोमेट्रिक प्रेशर। यार मैंने पहले इसको बता दिया कि साइक्लोन के सेंटर में प्रेशर कम होता है और वहाँ और हवा का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, जबकि एंटी साइक्लोन के सेंटर में प्रेशर ज़्यादा होता है और हवा का डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट विंड, कौन सा विंड कांस्टेंट विंड नहीं है? मॉनसून। ये हवा अपनी स्पीड और डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज करती है। पेम्प्रो क्या है? अ कोल्ड विंड विच प्रिवेल्स इन अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। कोल्ड विंड जो कि चलती है अर्जेंटीना और यूरुग्वे में, जो सर्द हवाएं चलती है, इससे पेम्प्रो कहते हैं। बिफोर्ड स्केल इज़ यूज टू मेजर, बिफोर्ड स्केल विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बिफोर्ड स्केल विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये किस तरह यूज़ होता है? लेट सपोज आपने बिफोर्ड स्केल लगा दिया विंड की वेलोसिटी के लिए और आपको बिफोर्ड आपको दिखाता है 0, 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह के नंबर आपको दिखाता है। तो 3 का मतलब अगर वो आपको दिखाता है तो वो आपको क्या शो करता है? वो आपको बताता है कि विंड का स्पीड 8 और 12 माइल्स पर आवर के दरमियान है, और जब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए तो ये 12 to 19 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये किस तरह हवा है? तेज़ है, सख्त है, स्लो है? तो ये जेंटल ब्रीज़ है। जेंटल ब्रीज़ उसे कहते हैं जो नुकसान नहीं करती और बंदे को खुशगवार लगती है। तो बिफोर्ड स्केल ये होता है, इस तरह यूज़ होता है। बिफोर्ड आपको नंबरिंग देता है जब ये आप विंड की वेलोसिटी के लिए यूज़ करते, तो 1 या 2 या 3 नंबर इस पर आ जाता है, तो फिर 3 को आप इस तरह चार्ट से कंपेयर करते हैं। ये बिफोर्ड चार्ट है, बिफोर्ड स्केल का चार्ट है। 215
The plane of contact of the troposphere and stratosphere is known as, वो इलाका जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। 216 when the wind is defected due to the rotation of the earth is called, जब हवा ज़मीन की गर्दिश की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करे, उसमें कोई तब्दीली आ जाए, कमी या ज़्यादती, सिर्फ ज़मीन की डायरेक्शन, देखो हवा चलती है, उसके रास्ते में पहाड़ आ गया तो हवा अपना डायरेक्शन चेंज करती है, दूसरी साइड चलना शुरू होते हैं। तेज़ हवाएं आ रही है, शिमाली इलाकी जात से टकराती है तो ये जनूबी इलाकों की तरफ वापस मुड़ जाती है क्योंकि सामने पहाड़ आ जाती है। अगर यही कुछ हवा के साथ ज़मीन के रोटेशन की वजह से हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। ऐसे हवा को जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। 17 which one of the following is not a correct example of tropical cyclones? which tornadoes, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जांपल कौन सा नहीं है? टोरेंडोज। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? इज़ अ रोटेटिंग ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लाउड्स and thunder that originates or tropical or subtropical waters and has a closed low level circulation. Tropical cyclone rotate counterclockwise in the northern hemisphere. ये लास्ट लाइन अपने लिए एक MCQ होगी कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किस साइड पे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज में। बाकी ये जो रेड लाइंस है जो भी है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की डिफिनीशन है। The jet stream is found in मेसोस्फीयर, ठीक है, जेट स्ट्रीम कहाँ पर होता है? मेसोस्फीयर में। 219 which of the following is a cold wind? फॉर्चून, बोरान, चिनोक, साइरकोक, डिफरेंट नेम्स है यूज्ड फॉर विंड ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो कोल्ड विंड का बोरान को कोल्ड विंड कहते हैं। ये कौन से इलाकों में चलती है ये हवाएं जिसे हम बोरान कहते हैं? जिस तरह साउथ और साउथ एशिया के ममालिक में जो आजकल बारिशें हो रही इसको मानसून बारिशें कहते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स है मुख्तलिफ रीजन्स में। तो बोरान वो नेक्स्ट आगे MCQs में क्लियर हुआ है। द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन, ड्राई विंड ये बिल्कुल खुश्क हवा होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा इसमें कम होता है। ये कहाँ पे चलती है ये हवाएं? कैलिफोर्निया में। डियर ये MCQs एवरीडे साइंस की MCQs के साथ साथ जनरल नॉलेज में भी आते हैं, ठीक है। 221 the portion of the atmosphere which extends from the earth's surface up to 6 to 8 miles and experiences decrease in temperature at constant rate is troposphere. एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर जो ऊंचाई है हमारा ऊपर आसमान तक वो हिस्सा जो 6 से लेकर 8 माइल पर मुश्तमिल होता है। और जैसे ही आप ऊपर चलते हो उसके टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। तो ये कौन सा स्फीयर है? ये ट्रोपोस्फियर है। 222 इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर currents are deflected to the right due to कोरिलियस फोर्स। नॉर्दर्न हेमास्फीयर कैसे कहते हैं? डियर ये जो रेड लाइन है इसे इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसके जो नीचे इलाका है इससे कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो कहते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो MCQs है इसके मुताबिक हवा राइट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। ये कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से हवा राइट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है? देखें ये इंटेंडेड पाथ है और ये जो डॉटेड है ये एक्चुअल पाथ है। तो इसको राइट की तरफ वो कर दिया है, रोटेट किया है। तो ये है कोरिलियस फोर्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद है 223 ये MCQs आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द हार्श लैटिट्यूड
टू द डोलडरम्स कॉल्ड। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती है हार्श लेटीट्यूड से। हार्श लेटीट्यूड क्या होता है मैं बताता हूँ। टू द डोलड्रम तो एरिया होता है ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेड विंड्स। जब हवाएं हार्श लेटीट्यूड से कम प्रेशर इलाके की तरफ चलती है जिसे डोलड्रम कहते हैं, तो ऐसे हवाओं को कहते हैं ट्रेड विंड। हार्श लेटीट्यूड कौन से होते हैं डियर? ये जो इक्वेटर है आपको नज़र आ रहा है, इससे 30 डिग्री ऊपर जाए या 30 डिग्री नीचे आ जाए तो इस इलाके को कहते हैं हार्श लेटीट्यूड, ठीक है डियर। अब इस हार्श लेटीट्यूड का जो एरिया है जो इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर या नीचे, इस इलाके से जब हवाएं कम प्रेशर की तरफ चलती है तो इसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। 224 द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे हिस्सा ट्रोपोस्फियर जिसमें आप रह रहे हैं। 225 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी। अच्छा, ये देखो ये तूफ़ान की अक़साम है, स्टॉर्म टाइप्स ऑफ स्टॉर्म है ABCD। तो विंड वेलोसिटी किस में तेज़ होती है? तो टोरंटो में विंड वेलोसिटी तेज़ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है टोर्नेडो, ठीक है। यहाँ पे हमने गलत लिखा था। 226 द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन। 227 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज़ बैरोमीटर। Which of the following term denotes the atmospheric level at which the decrease of temperature with height cease to prevail? Stratosphere. Which of the following term denote the atmospheric level at which the decrease of temperature? वो इलाका बताए एटमॉस्फेयर का जहाँ पर आप ऊपर जाते हो और टेम्परेचर का कम होना स्टॉप हो जाता है, टेम्परेचर का कम होना स्टॉप हो जाता है तो उसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग अ जेट एरोप्लेन। देखो एक ये इलाका है जिस पे आप रह रहे हो जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। हमारे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, इसके ऊपर मेसोस्फियर है, इसके ऊपर थर्मोस्फियर है जिसको एक्सोस्फियर भी आप कह सकते हैं। एक्सोस्फियर सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो कहते हैं कौन सा हिस्सा एरोप्लेन के उड़ने के लिए मुनासिब है? तो हमारे जो ऊपर हिस्सा है वो एरोप्लेन के उड़ने के लिए मुनासिब हवा है, मुनासिब इन्वायरमेंट है। 230 इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट, टू द राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टू द राइट। कौन से फोर्स की वजह से राइट की तरफ हो जाती है वो हमने अभी पढ़ लिया। देखिए ये वाला है कोरिलियस फोर्स। कोरिलियस फोर्स की वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। 231 नंबर MCQs विंड ब्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये तो सिंपल MCQs है। 232 एंटी साइक्लोन आर आल्सो सो कॉल्ड। देखो कहते हैं कि साइक्लोन यानी एंटी साइक्लोन इसे क्यों कहते हैं, ये नाम उसे क्यों दिया गया है? क्योंकि ये साइक्लोन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। दे मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ साइक्लोन। 232 ऑक्सीजन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। ओजोन का फार्मूला है O3। 233 द टाइफोन्स आर मोर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इन। टाइफोन कौन से इलाके में ज़्यादा आ जाता है? फिलिपाइन इसलैंड में, फिलिपाइन के जजीरे में। इन नॉर्थ अमेरिका द हॉट ड्राई विंड्स, गर्म खुश्क हवा, दैट ब्लू ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंट, तो जो रॉकी माउंट के ईस्टर्न साइड्स पे चलती है शुमाली अमेरिका में, उससे क्या कहते हैं? डियर मैंने बता दिया कि ये जो आजकल की बारिशें चल रही जून जुलाई में पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ में, तो इसे हम मानसून बारिशें कहते हैं। इस तरह नॉर्थ अमेरिका में गर्म खुश्क हवाएं चलती है मशरक़ी साइड पे, रॉकी माउंट के मशरक़ी साइड पे, तो इससे कहते हैं चिनोक ऑफ द एटमॉस्फेयर।
235 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर, एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट स्फीयर। एक लेयर है ट्रोपोस्फियर जिसमें हम रह रहे, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है ट्रोपोस्फियर और चौथा है एक्सोस्फियर या थर्मोस्फियर आप भी कह सकते हैं। Storm accompanied by strong winds revolving around a center of atmospheric low pressure, वो तूफान जिसमें हवा सर्कल की शक्ल में गर्दिश करती है और उसके सेंटर में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लोन। और सेंटर में जब प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर से तो इसे क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। 237 द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई ईयर इज 78%। व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ मूवमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है जिस पे हम रह रहे हैं उसमें हरकत किस वजह से होती है, तो सोलर एनर्जी की वजह से। सोलर एनर्जी की वजह से हरकत क्यों होती है, सोलर एनर्जी एक जगह की हवा को गर्म करती है तो वो हवा ऊपर उड़ जाती है और इस हवा की जगह को भरने के लिए दूसरे इलाकों से हवा आ जाती है और इस तरह मूवमेंट पैदा हो जाती है। द यूनिट फॉर 239 द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अ मिलीमीटर। दी हार्स लेटीट्यूड और हार्स लेटीट्यूड्स कौन से होते हैं, देयर हार्स लेटीट्यूड इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर जाए या 30 डिग्री नीचे आ जाए तो इससे हार्स लेटीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर हवा में तब्दीली बहुत कम होती है और कम मतलब तूफ़ानी हवा नहीं होती। 241 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अ शील्ड अगेंस्ट अ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन। ओजोन क्या होता है, ओजोन हमारे ऊपर है, एक छत सा बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सूरज से शुआएँ आती है तो इन शुआओं में कुछ सख्त शुआएँ होती जो हमारे स्किन को ख़राब करती है, ओज़ोन उसको फ़िल्टर आउट करती है और सेफ़ और कम शिद्दत वाले शुआएँ हम तक पहुंचती है। तो ओज़ोन एक मुफीद चीज़ है जो कि ऊपर हवा में मौजूद है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ कॉल्ड आई। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ कॉल्ड आई। द सी ब्रीज ब्लोज डूरिंग द सी ब्रीज ब्लूज डूरिंग। तो सी समंदरी हवाएं कब चलती है, दिन के वक़्त समंदर से हमारे खुशकी की तरफ। द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड डिप्रेशंस। ठीक है। 245 द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20.95। 246 ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डिफिनीशन भी है। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर ऑफ ईयर इज़ नोन एज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर ऑफ ईयर इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। एनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, हवा की स्पीड मेजरमेंट के लिए। 248 क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट आर नोन एज क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट आर नोन एज cirrocumulus clouds। 249 द प्राइमरी रेनबो हैज़ एन एंगुलर रेडियस ऑफ। द प्राइमरी रेनबो जब पहले रेनबो निकलती है आसमान पे तो इसका एंगुलर रेडियस कितना होता है, 42 डिग्री। ये 42 डिग्री पर इस तरह मुड़ी हुई होती है। द इंस्ट्रूमेंट 250 द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर इज़ हाइग्रोग्राफ। यहाँ पे हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन किसे कहते हैं, जब ऊपर आसमान से पानी बरसता है। तो रेनफॉल, वाटरफॉल, ड्यू, फॉग। करेक्ट ऑप्शन है वाटरफॉल। अबशार ये जो ऊपर से हम मसनूई तरीके से किसी ऊंची जगह से पानी का वो करते हैं बहाव, इसे वाटरफॉल कहते हैं, जो कि ये प्रिसिपिटेशन नहीं है। 252 क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ।
जिस नाइट को बादल नहीं होती, क्लाउड्स नहीं होते, तो वो सर्द होती है। क्यों? क्योंकि जिस नाइट क्लाउड्स नहीं होती तो उस नाइट जो हमारे इर्द गिर्द गाड़ियों की वजह से जो टेम्परेचर पैदा होती है, वो टेम्परेचर यहाँ हमारे साथ नज़दीक नहीं रहती, बल्कि ये ऊपर हवा में चली जाती है और हमें गर्म करने की बजाय हमें गर्म नहीं रखती, क्योंकि ये गर्माइश ऊपर चली जाती है और हर गर्म चीज़ ऊपर उठती है। तो इस तरह क्लियर नाइट्स सर्द होती, जिस रात बादल होती है तो उस रात सर्दी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि क्लाउड जो होते हैं वो तमाम टेम्परेचर जो इंसानों की वजह से पैदा होता है, जानवरों की वजह से, गाड़ियों की चलने की वजह से, आग की वजह से, वो सब कुछ इधर ही फंस जाता है क्लाउड्स की वजह से। 253 अ सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स। देखो, आपने बैरोमीटर लगाया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए, अब इसकी वैल्यू 0 तक आ गई मिसाल के तौर पर, तो ये क्या शो करती है? तो आंसर है स्टॉर्म, तूफान को। अब ये स्टॉर्म क्यों है डियर? जब बैरोमीटर की वैल्यू 0 पर आ जाए तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है इसका मतलब है कि हवा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर चली गई है। अब इस जगह को फिल करने के लिए हवाएं आएगी, और जितना ज़्यादा कम प्रेशर होगा उतनी तेज़ स्पीड से हवाएं आएगी। ठीक है, तो स्टॉर्म, इसका मतलब है स्टॉर्म आएगा। द फॉर्मेशन ऑफ फॉग अकर्स। फॉग कब होता है? फॉग उसे कहते हैं जो सर्दियों में हम सुबह के वक्त देख नहीं सकते। ये कब होता है? जब गीली हवा होती है, जब हवा में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और उसको सर्द जगह मिलती है तो ये फॉग बनाती है। ठीक है डियर। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जिसे हम ज्वालाबारी कहते हैं, ये समर में अक्सर होता है। क्यों होता है? मतलब समर में अक्सर होता है क्लाउड्स से, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो ऐसे क्लाउड्स जो कि ज्वालाबारी का बायस बनती है, कोलम्बस क्लाउड्स कहलाते हैं। कौन से क्लाउड्स कहलाते हैं? कोलम्बस क्लाउड्स। The dense mass of small water drops on smoke or dust particle in the lower layer of the atmosphere is called dew. Dew की definition है ये वाला। Which cloud is known a high cloud? कौन से क्लाउड बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं? cirrus clouds। ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होती है, हाइट्स पर, cirrus clouds। ठीक है डियर। Which of the following clouds is made up of tiny icy particle? छोटे छोटे आइस के पार्टिकल से कौन से क्लाउड्स बने होते हैं? cirrus clouds। ठीक है। Which of the following types of rainfall is often accompanied with lightning and thunder? ठीक है, यहाँ पे thunder है। कौन से which of the following type of rainfall, कौन सा बारिश, कौन सी किस्म की बारिश के साथ अक्सर गरज चमक होती है और थंडर होती है? तो ऐसे बारिश को क्या कह सकते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन रेनफॉल के साथ अमूमन गरज चमक और थंडर होती है। ठीक है। द टाइप ऑफ क्लाउड विच इज़ द थंडर क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद हेवी रेन। कौन से क्लाउड्स थंडर और तेज़ बारिश का बायस बनती है? कोमोलम्बियस क्लाउड्स। कोमोलम्बियस क्लाउड्स। डियर, ये है पार्ट 3। पार्ट 4 अभी अपलोड होगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही, इस वजह से हम इस वीडियो को काटते हैं। MCQs हम तकरीबन 800 तक कंप्लीट करेंगे। और डियर, यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि इसके बाद जनरल नॉलेज के MCQs अपलोड होंगे, और फिर इसके बाद बेसिक अरिथमेटिक के MCQs अपलोड होंगे, और इसके बाद चाइना स्कॉलरशिप स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके गाइडेंस के मुताबिक वीडियोस अपलोड होंगे। तो एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।